नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक क्रम परीक्षण के बारे में, यानी रैंकिंग टेस्ट। इससे पहले हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लेना। आज का सेशन शुरू करने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वां महेश एवं दाईं ओर से चौथा रमेश है। महेश एवं रमेश के मध्य 3 लड़के हैं। राहुल महेश से के पास बाईं ओर है। राहुल की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है, ये हमें बतानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 15वां नंबर कौन है? महेश है। ठीक है, कौन सा नंबर है? 15वां नंबर है महेश का। ठीक है, एवं दाईं ओर से चौथा रमेश है। दाईं ओर से चौथा नंबर है वो रमेश का है। इसके बाद में क्या बोल रहा है? महेश एवं रमेश के मध्य में 3 लड़के हैं। 1 2 3, मध्य में 3 लड़के हैं। उसके बाद में बोल रहा है क्या? राहुल महेश के पास बाईं ओर है। राहुल है ना, महेश के बाईं ओर है। महेश कहाँ है? 15 नंबर पे, और इसके बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर यहाँ कौन है? राहुल है। ठीक है, राहुल है, और उसका नंबर कौन सा होगा? 14वां होगा, जस्ट है तो वो पास में। राहुल की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है? दाईं ओर से राहुल की स्थिति, यानी राहुल की स्थिति बतानी है कहाँ से? दाईं ओर से। यानी कि हम अगर राहुल की स्थिति बताएं, किस दिशा से पूछ रहा है? दाईं तरफ से पूछ रहा है, इतना। यानी हमें पता है, बाईं तरफ से पता है, और दाईं तरफ से अगर हम स्थिति निकालना है तो हम इसका सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अगर हम टोटल निकालें तो टोटल कितना है इसमें? टोटल देखो, 15 यहाँ तक है, 16 17 18, 18 और 4 22। ठीक है, 22 टोटल है। हमें बाईं तरफ की पता है, दाईं तरफ से हमें निकालना है, तो क्या करते हैं? टोटल में बराबर क्या होता है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर हम देखें तो लेफ़्ट के कितना है? ये लेफ़्ट से कितना है? 14वां स्थान राहुल का। ठीक है, राइट से हमें निकालना है, माइनस का 1 करोगे, टोटल कितना है? 22। 14 में से 1 कम करोगे, कितने? 13, और 13 को अगर पक्षांतर करोगे तो 22 माइनस 13। 22 में से 13 को कम करोगे, कितना आएगा? 7 और 2 9। यानी लेफ्ट साइड से कितना, कौन सी स्थिति है? 9वीं स्थिति है। और लेफ्ट साइड से अपना ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देख लो। क्या कह रहा है? लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें 15वां है महेश का, बाईं ओर से 15वां। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि एवं दाईं ओर से चौथा है, दाईं ओर से रमेश चौथा है। महेश है, ये रमेश है, कौन सा है? चौथा है। इनके मध्य में 3 जने हैं, 3 बैठे हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि महेश के ठीक बाईं ओर कौन है? राहुल है। महेश के ठीक बाईं ओर यानी 14वां नंबर किस साइड से? बाईं साइड से 14वां नंबर किसका है? राहुल का। ठीक है, राहुल का है। हमें बताना है कि राहुल का बाईं ओर से, यानी सॉरी दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, ये हमें बताना है। अगर हमें टोटल पता चल जाए तो हम एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। ये टोटल निकालने का है। अगर इसमें हमें टोटल पता चल जाए तो लेफ़्ट और राइट हम निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ से अगर टोटल निकालोगे तो टोटल देखो, यहाँ पर महेश से तक 15 है। 15 के बाद में 3 आए, 16 17 18, फिर 18 और 4 कितने हुए? 22। ठीक है, यानी इसमें टोटल कितने बंदे हैं? 22 बंदे। यानी यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर रखें तो टोटल 22 हो गए, बराबर लेफ़्ट साइड से हमें पता है महेश का कौन सा है? 15 है। ये महेश का क्या, राहुल का कौन सा है? 14 है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से प्लस राइट साइड से हमें निकालना है, तो राइट साइड माइनस का 1 करोगे, 14 में से 1 को कम करोगे, कितना हुआ? 13, और 13 को पक्षांतर करोगे तो 22 में से 13 को कम करना होगा। 22 में से 13 को कम करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 यानी कि ये दाईं साइड से कौन सा नंबर होगा? इसका 9वां नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है?
15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है। 15 लड़कों की पंक्ति है, यानी टोटल दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि बाईं ओर से कितना है, 10वां है। ठीक है, राज का बाईं ओर से 10वां है, और अतुल दाईं से 8वां है। देखो ये 10वां है, अतुल दाईं से 8वां है, यानी दाईं तरफ से अगर 8वां है, कौन है, अतुल है। हमें बताना है कि इनके मध्य में कितने छात्र हैं। देखो अगर हम देखें टोटल कितने हैं, 15, 10 तो राहुल आ गया और 8 अतुल का दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 8 18 होते हैं। 18 होते हैं अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर देखो 18 होते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, 15 ही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओवरलैप होगा एक दूसरे को आगे पीछे से, यानी आगे चला जाएगा और ये वापस आगे आएगा, तो हमें बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम इसको लिख के देख लेते हैं एक बार, पूरा लिखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 15 है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस तरफ से 10वां और इस साइड से 8वां। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ यहाँ अतुल है, यहाँ राज है, इनके मध्य में पूछा है मिडल में कौन होगा, मिडल में 9 नंबर, यानी एक ही बंदा होगा। कितने बंदे होंगे, कितने छात्र हैं, एक। एक ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विद्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए एक पंक्ति में राकेश आगे से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, उसमें से फॉर्म जमा कराना है, उसमें से राकेश है वो आगे से 10वें स्थान पर है और सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर खड़े हैं। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश आगे से 19वें स्थान पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। एक फॉर्म जमा कराने की पंक्ति है, उसमें राकेश है आगे से 10वें स्थान पर, राकेश आगे से 10वें स्थान पर। ठीक है, सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर, ये 5वां स्थान है सुरेश का पीछे से। ठीक है, यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें, यानी कि सुरेश तो आ जाए यहाँ और राकेश आ जाए यहाँ, तो सुरेश यहाँ आएगा, ये सुरेश हो गया और यहाँ राकेश आ गया। ठीक है, दोनों आपस में स्थान बदले। यहाँ देखो सुरेश है, रमेश नहीं है। सुरेश आगे से 19वें स्थान पर, अब यहाँ से यहाँ तक सुरेश का नंबर हो गया, ये राकेश का नंबर हो गया 19। ठीक है, राकेश है ना आगे से, यहाँ पर राकेश है, रमेश नहीं है, राकेश है। ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा, यानी कि हमें सुरेश का पीछे से स्थान बताना। जब हमें पता है, क्या पता है कि टोटल पंक्ति में अगर पता है, दोनों एक ही बंदे के दोनों साइड से नंबर पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल का सूत्र लगाओगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना है 19 प्लस राइट से कितना है 5 -1। 19 और 5 कितने हुए 24। 24 में से एक कम करोगे 23, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं 23 हैं। 23 है। यहाँ पर सुरेश का पूछा है, सुरेश का आगे से पूछा है। देखो सुरेश का पीछे से, आगे से तो 10 नंबर तक है, पीछे से पूछा है, तो पीछे से क्या करोगे 23 में से 10 को माइनस करोगे, कितना हुआ 13, और 13 है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य A B C D E और F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, बी है जो सी का पुत्र है। ठीक है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, पिता होगा। अगर माता नहीं है तो ए और सी विवाहित दंपति है, ए और सी, तो ये फीमेल होगी, ये पुरुष है तो ये फीमेल होगी। ठीक है, फीमेल के लिए माइनस का निशान लगाएंगे। ई सी का भाई है, ई क्या है वो सी का भाई है, ई यहाँ पर प्लस आ जाएगा। डी ए की पुत्री है, डी है वो ए की पुत्री है, यहाँ पर आ जाएगी पुत्री हो गई है। एफ
बी का भाई है, एफ है वो बी का भाई है, ठीक है। अब तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? पुरुष हैं, यानी जो जहाँ जहाँ प्लस है वो पुरुष हैं। तो 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में 4 पुरुष दे रखे हैं, तो 4 पुरुष होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई, एक टेबल पर बैठे हैं। ई और बी साथ बैठे हैं, एक टेबल पर बैठे हैं। ई और बी क्या है? साथ बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई हो गया और ई और बी साथ बैठे हैं। ई तथा सी के साथ, ई तथा सी साथ बैठे हैं, ई और सी भी साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाएं, ए बाएं छोर पर है, ए यहाँ बाएं छोर पर आ जाए, बी दाएं छोर पर है, बी दाएं छोर पर हो गया, ठीक है। छोर से दूसरा है, यानी कि दूसरा है या यहाँ पर कोई और होगा। इसको दोबारा बनाएंगे, देखिए इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ए से, ए बाईं छोर पर है, ए है वो बाईं छोर पे है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बी दाईं छोर से दूसरा है, दाईं छोर से दूसरा यानी एक, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। दाईं छोर से दूसरा है, पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन है? बी। अब ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई और बी साथ बैठे हैं, ई और बी साथ बैठे हैं, यानी ई एक तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ आएगा, तभी साथ हो सकता है। ई तथा सी साथ बैठे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं ई लिखता हूँ तो सी को बैठाने की जगह नहीं है, पर यहाँ पर मैं ई लिखता हूँ तो सी को बैठाने की जगह है, यानी कि सी यहाँ बैठ जाएगा, साथ में हो जाएगा। ई और बी भी साथ में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ डी बच गया। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? डी बैठेगा। अब ये पूछ रहा है कि ए व तथा बी के मध्य कौन है? ए और बी के मध्य कौन है? डी है, के डी। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अपन ने पहले यहाँ से शुरू किया था, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं करके हमने क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हो तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है। जितिन से बड़ा है कौन? सुरेश। तो सुरेश है जितेन से बड़ा, पर समीर जितना नहीं, पर समीर जितना नहीं तो समीर से छोटा है, ठीक है। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितिन से नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पीयूष आएगा। और ये किससे बड़ा है? नितिन से, ठीक है। सब इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन है? समीर है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से बड़ा है। पी है वो क्यू से बड़ा है, ठीक है भाई, लेकिन आर से लंबा है। ये लेकिन यहाँ कह रहा है लेकिन आर से लंबा है, कौन है? क्यों है, जो एस से छोटा है, जो एस से छोटा है। एस से छोटा कौन है? आर, यानी कि एस से छोटा है आर। सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन? देखो यहाँ पर पी क्यों से बड़ा है, क्यों आर से बड़ा है, एस आर से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? आर हुआ। आर कौन से? ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाईं से 11वीं और टिंकी दाईं से 13वीं स्थान पर है। पिंकी बाएं से 11वीं और टिंकी क्या है? दाएं से 13वां। सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और डिंकी के दाएं से चौथी है। दाएं से दूसरी, पहली दूसरी, यहाँ पर कौन है? सीमा, सीमा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ से अगर इसके दाएं बाईं तरफ देखें कितना होगा? बाईं से चौथी होगा, तो 1 2 3, ये चौथी हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो अगर पंक्ति में कुल लड़कियां देखें तो यहाँ पर 11 तक पिंकी है, 12 13 13 पे कौन है? सीमा।
13 के बाद में अगर इसका सीमा का अगर दाईं तरफ से देखें तो 13, फिर 14, 15, 16 और 17, 17 पे होगी। एक ही बंदे का दोनों साइड से नंबर पता है तो टोटल निकालने में आसानी होती है। लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट कितना है 13 प्लस राइट कितना है 17 -1, अगर 13 और 17 कितना हुआ 30, और 30 में माइनस का 1 करोगे तो 29 आएगा। 29 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 दोस्त PQRSTU और V केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज पे चारों ओर बैठे हैं। एक गोल मेज बना लेते हैं, 7 बंदे बैठे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यूं के ठीक बाईं ओर R है। अगर मैं यूं यहाँ करूँ तो ठीक बाईं ओर कौन है, R होगा, ठीक है। और R के बाईं से दूसरा V है, R के बाईं से दूसरा यानी पहला और दूसरा V है। T के बाईं से तीसरे स्थान पर P है, T के बाईं तीसरे स्थान पर P है। अगर मैं यहाँ पर T रखूँ तो तीसरे स्थान पर, यहाँ पर T रख के देखूँ तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 यूँ आ जाएगा। यहाँ रख के देखूँ तो 1 2, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। मैं यहाँ रख के देखूँ तो क्या बैठ सकता है क्या? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, T को बैठा लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा है, तीसरे पे कौन है, P है, यानी P आ गया। S एवं T के मध्य क्यों है, S और T के मध्य क्यों है, तो S यहाँ आएगा तभी मध्य में क्यों बैठ पाएगा। ये हमारा सेटिंग हो गई। यूं का स्थान कौन सा है, यूं का स्थान बताना है कि कौन सा है। यूं का स्थान R के तत्काल बाईं ओर, R के तत्काल बाईं ओर P है, यानी ये नहीं होगा। P का निकटतम पड़ोसी, P का निकटतम पड़ोसी देखो, एक तो V है और एक R है, ये भी नहीं होगा। S के दाईं चौथा, S कहाँ है, ये इसका दायां चौथा देखोगे तो यहाँ 1 2 3 और चौथा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। V और R के मध्य यूँ है, V और R, V यहाँ है, R यहाँ है, मध्य में P है पर यूँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दौड़ प्रतिस्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें राज मोहित से पहले और गौरव के बाद आता है। तो देखो राज है वो मोहित से तो पहले आता है पर गौरव से बाद में आता है, ठीक है। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद, तो यहाँ पर आशीष हो गया और सचिन से पहले, ठीक है। तो बताओ दौड़ किसने जीती, दौड़ किसने जीती, गौरव ने जीती, ओबियसली गौरव ने जीता, सबसे आगे है गौरव, ठीक है। तो यहाँ पर गौरव ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ऊपर से कौन सी है 7वीं, नीचे से कौन सी है 27वीं। एक ही बंदे का अगर ऊपर और नीचे से अगर नंबर पता है तो क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए, बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ पर लेफ्ट की जगह आप अप और राइट की जगह डाउन भी लिख सकते हो, अप और डाउन भी, पर यहाँ पर लेफ्ट राइट लिख के समझा रहा हूँ। 27 प्लस 7 कितने हुए, 27 और 7, देखो 27 और 7 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 34 और माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर आएगा 33, और 33 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 46 छात्रों की एक कक्षा में ए की रैंक 20 से 5 आगे है। यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं है तो प्रारंभिक में ए की रैंक क्या होगी। प्रारंभ में यह क्या कर रहा है कि ए की रैंक है वो 20 से 5 आगे है, तो बी की रैंक निकालें। बी की रैंक अंतिम से 12 है, अंतिम से कहाँ है 12वें पर, कौन है बी। इससे 5 आगे 1 2 3 4 5, 5 आगे कौन है, ए है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 5 आगे हैं, तो अगर मैं पीछे से ए का देखूं तो 12 तो था, 5 और जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दाईं ओर से 17वां स्थान होगा।
ठीक। और अगर टोटल देखें तो टोटल कितने हैं, 46 हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका पूछा किस तरफ, प्रारंभ से यानी लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितने हैं यहाँ पर 46। लेफ्ट से कितना है निकालना है, राइट से देख रखा है कितना 17 -1 यानी कि 16। 16 अगर कम करोगे तो कितना आएगा, 16 माइनस के मतलब 46 में से माइनस के 16 करोगे तो कितना आएगा 30, यानी लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर उसका 30वां नंबर है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PQRST और यूं एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, 1 2 3 4 5 6, कितने बंदे हैं, 2 2 4 तो 6 बंदे हैं, ठीक है। अभी अभी हमने किया था, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, P T और U के बीच में बैठा है। P है वो T और U के बीच में बैठा है। तो मैं अगर T को यहाँ रख दूँ, U को यहाँ रख दूँ, तो P यहाँ बैठ जाएगा बीच में, बिल्कुल बैठ जाएगा। T S के सामने बैठा है, T है वो S के सामने बैठा है, तो S यहाँ बैठेगा तभी T सामने होगा। R T के साथ वाली अगल बगल पे नहीं है, T के साथ अगल बगल पे नहीं है, तो यहाँ R नहीं होकर यहाँ बैठेगा। बच गया कौन, R क्यों बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों बैठ गया, ठीक है। क्यों के सामने कौन बैठा है, क्यों के सामने, क्यों के सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो कौन बैठा है, यूं बैठा है। यूं है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में यूं है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है अपना। ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज के बाईं ओर है और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी ओर है। यानी कि अगर भारत यहाँ है, उसके बाईं ओर यहाँ पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका, अमेरिका। और उसके दाईं ओर है, किसके दाईं ओर, फ्रांस के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी ओर है। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी ओर है और जापान के ध्वज के बाईं ओर है, तो यहाँ पर होगा जापान। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर है। अब यहाँ पर अगर चीन का ध्वज यहाँ आएगा तभी जापान यहाँ पर बाईं ओर आएगा, ठीक है। बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में बताना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाले 2 है ना वो होंगे मध्य में। कौन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है किस, कौन सा, 1 नंबर, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।